बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आपने मेरी आज की वीडियो लाज़मी देखनी है क्योंकि मैं 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और मेरी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने लाज़मी देखनी है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक स्टोरी है एक बूढ़ी अम्मा की और उसके बेटे की, तो मैं आपको सुनाऊंगा और आपने इसके ऊपर गौर करनी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र था कि एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा, उसका एक नौजवान बेटा और उसका शौहर रहता था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसका जो शौहर था वो वफ़ात पा गया। वफ़ात पाने के बाद उसका बेटा कुछ ही अरसे बाद किसी बाहर के मुल्क चला गया, अपनी बूढ़ी अम्मा को कुछ खर्चा वगैरह दे के, कुछ पैसे दे के, ताकि वो अपने घर के अखराजात पूरे कर सके। तो चूँकि वक़्त काफ़ी गुज़र गया था और जो पैसे थे उससे ख़त्म हो गए थे अखराजात पूरे करने के लिए, तो बूढ़ी अम्मा ने क्या किया कि वो भीख मांगना शुरू हो गई एक मस्जिद के बाहर बैठ के। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नौजवान नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा भीख मांग रही है। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा जी, क्या आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि मेरा एक नौजवान बेटा है, वो बाहर के मुल्क गया हुआ है। तो जब वो उसने जाना था तो मुझे कुछ पैसे दे गया था ताकि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, तो मुझसे वो पैसे ख़त्म हो गए, तो इसलिए अब मैं भीख मांगती हूँ। तो उसने बोला, उस नौजवान ने बोला कि क्या आपका बेटा आपको कोई पैसे वगैरह नहीं भेजता? तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि वो मुझे हर महीने रंग बिरंग के कागज़ात भेजता है, तो मैं उसे अपनी दीवार पे जाके, घर की दीवार पे जाके लगा लेती हूँ। तो जब वो नौजवान बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर गया तो उसने जाके देखा कि उसकी दीवार में चेक लगे हुए थे और हर चेक जो था 50-50 हज़ार का था। तो लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को इस वजह से मालूम नहीं था कि ये भी पैसे हैं, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तो उस नौजवान ने उसे बताया कि अम्मा जी, ये तो पैसे हैं, आपका बेटा आपको पैसे भेजता रहा है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारा भी उस बूढ़ी अम्मा जैसा ही हाल है। हम क्या करते हैं, हम कुरान पाक हमारे घर पे पड़ा है, हम उसको देखते हैं, उसको चूमते हैं और उसे हम अपने घर में रखे हुए हैं। लेकिन हमारा भी वही हिसाब है कि हम इसको बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, इसकी तफसीर वगैरह। अगर हम इसको समझेंगे तो हम फिर इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारा भी ये जाहलों वाला हाल है कि हम सिर्फ़ कुरान पाक को देख लेते हैं, बस हमने उसको अपने घर में रखा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ना तो हम उसको पढ़ते हैं और ना ही हम उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर हम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक हमारी हर मुश्किलात आसान फरमा देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक में जो जो बातें लिखी गई हैं हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हम उनके ऊपर अमल करें ताकि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और हमें अपना कुर्ब हासिल कर दें। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नेक आमाल करें, कुरान पाक को पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके। तो आपने मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचानी है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह पाक हमें इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।